बिजनेस रूल मैं आज बताऊं आप लोग को। तो बिफोर बिजनेस रूल होता है कि जब भी आपके डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट होने से पहले अगर कोई वैलिडेशन लगाना, फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई बैंक का फॉर्म है, ठीक है, आपने वहां पे अकाउंट नंबर, जैसे एफडी खोल रहे हो मान लो, जैसे पहले जब अभी तो एप्लीकेशन से हो जाता है, और अब अपने आप ड्रॉप डाउन दे देता है कि कौन से अकाउंट से करना चाहते हो। फॉर सपोज ड्रॉप डाउन नहीं, आपको वो सिंपल स्ट्रिंग टाइप की फील्ड है और उसमें आप अकाउंट नंबर डाल रहे हो, ठीक है, और उसमें अकाउंट नंबर इज ऑलवेज अ न्यूमेरिक, ठीक है, नंबर फॉर्म में होता है। और आपने मान लो कोई स्पेशल कैरेक्टर या कोई कोई ABCD अल्फाबेट एंटर कर दिया, ठीक है, तो उस टाइम पे जब आप स्टोर करोगे तो वो तो वैलिड डेटा तो है नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम वैलिडेशन लगाते हैं डेटाबेस में वैल्यू जाने से पहले। तो मान लो ये इंसिडेंट फॉर्म है, ठीक है। तो अगेन वो उस दिन वाला अगर एग्जांपल लूं मैं, बिफोर अपडेट पे मैं ये चेक कर रहा हूं कि क्या कराते हैं, थोड़ा सा ना एक लेवल अप चलते हैं। कॉलर अगर एक्टिव नहीं है, ठीक है, कॉलर, अब देखो एक चीज और दिखानी थी मेरे को। अब जैसे यहाँ पे कॉलर है, सारे लोग हो ना, हाँ, जैसे ये कॉलर है, ठीक है, अब मुझे कॉलर के एक्टिव चेक करना है कि कॉलर एक्टिव है कि नहीं। पर मैं बिजनेस रूल किस पे लगा रहा हूं, इंसिडेंट पे। तो मुझे कॉलर पे जाने के लिए क्या करना होगा, डॉट वॉक करना होगा। डॉट वॉक मैंने उस दिन बताया था कि जैसे आपने ऐसे ले लिया करंट, सॉरी, करंट डॉट, पहले आपने इंसिडेंट की फील्ड को एक्सेस किया, कॉलर अंडरस्कोर आईडी। अब डॉट करोगे तो आप डायरेक्ट स्कॉलर के रेफरेंस टेबल पे चले जाओगे, मतलब इस कॉलर के डेटा पे चले जाओगे, और इस पर्टिकुलर कॉलर की जो भी फील्ड आपको सेलेक्ट करनी है। तो जब भी आप कोड कर रहे हो तो ये समझ लो कि आप एक इमेजिनरी सिस्टम यूजर हो, आपको ये लेबल नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको बैकएंड नेम से मतलब रखना होगा। तो कोड में तो आप करंट डॉट कॉलर आईडी डॉट ईमेल किया, आपको ईमेल मिल जा रहा था, ठीक है। बट फिल्टर कंडीशन में आपको इंसिडेंट रेस्ट्रिक्ट करना है बिफोर इंसर्ट और अपडेट पे, ठीक है, दोनों ऑपरेशन पे, कि हमारा अगर कॉलर एक्टिव है तो ही मेरा ये क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पे कुछ अपडेट या नया इंसिडेंट क्रिएट कर पाए। तो क्या करते हैं, एक ऑप्शन आता है शो रिलेटेड फील्ड्स। शो रिलेटेड फील्ड्स का मतलब जितने रेफरेंस फील्ड होंगे ना, उस पे आप इजिली डॉट वॉक कर सकते हो। तो जब ये शो रिलेटेड फील्ड पे एक बार आपने क्लिक कर दिया, अब देखना फिल्टर कैसा दिखेगा। अच्छा नहीं, पहले मैं आप लोग को ऐसे दिखा देता हूँ कि कैसे दिखता है। जैसे मेरा कॉलर है, अभी आपको सीधा सीधा कॉलर इज आ रहा है और यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू आ रही है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे कॉलर एक्टिव है वो दिखाना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, याद रखना, ये याद रखने वाली चीज है, शो रिलेटेड फील्ड्स किया। शो रिलेटेड फील्ड्स मतलब जितने भी रेफरेंस टाइप के फील्ड होते हैं, उन सारे फील्ड पे आप जाके फिल्टर कंडीशन लगा सकते हो। शो रिलेटेड फील्ड सेलेक्ट किया एक बार, अब आपने सर्च किया कॉलर। अब देखो यहाँ पे आपको एरो दिखा रहा है, इसका मतलब ये कॉलर यूजर फील्ड का रेफरेंस है, इस वजह से दिखा रहा है। अभी आप सेम चीज देखो, असाइन टू यूजर फील्ड, असाइनमेंट ग्रुप पे देखो ग्रुप फील्ड्स दिखा रहा है। और क्या होता है, अब जैसे ये है प्रॉब्लम रिकॉर्ड है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉब्लम के टेबल पे जाना है, तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम फील्ड्स दिखाने लगा, ठीक है।
चेंज है जैसे, ठीक है, चेंज नहीं है, देखो चेंज रिक्वेस्ट फील्ड्स दिखाने लगा, ठीक है। तो मतलब आप रेफरेंस फील्ड टेबल पे जाके उसकी वैल्यू यूज करके आप लगा सकते हो। अब जैसे मैंने बोला कि कॉलर एक्टिव होना चाहिए, तो यूज कैसे लेते हैं, पहले आपने शो रिलेटेड फील्ड पे क्लिक कर दिया, वापस से उसी फिल्टर पे क्लिक करो, कॉलर सर्च करो, एंड देन इस एरो वाले पे जो दिखाएगा इस पे क्लिक करो। अब आप वापस से इस पे क्लिक करोगे तो अब आपको कॉलर की सारी फील्ड्स दिखने लग जाएंगी, मतलब जो भी मतलब बेसिकली कॉलर यूजर का रेफरेंस है, तो आपको देखोगे यहाँ पे यूजर टेबल की सारी फील्ड्स आपको एक्सेसिबल है, ठीक है। अब आपने कॉलर एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। आप वापस से क्लिक करो, अब देखो ये आपका डॉट वॉक आ गया ना, कॉलर डॉट एक्टिव इज ट्रू, ठीक है। ये जो फिल्टर कंडीशंस होते हैं ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पूरे सर्वर साइड कॉन्फ़िगरेशंस में, जहां पे भी आपको ये फिल्टर कंडीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कंडीशन लगा दिया कि कॉलर एक्टिव इज ट्रू, पर मेरे को इनएक्टिव लगाना है कि अगर मेरा कॉलर इनएक्टिव है उस टाइम पे मेरे को डेटाबेस ऑपरेशन अबॉर्ट करना है। मतलब मैं उससे ये पूछा था आज के मॉक में कि मुझे डेटाबेस ऑपरेशन रेस्ट्रिक्ट करना है, मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, फिर तब भी नहीं बता पाई, फिर मैंने बोला ये भी कि मुझे डेटाबेस ऑपरेशन अबॉर्ट कराना है, वो तब उसे तब भी नहीं याद आया, ठीक है। पर मेक श्योर आप लोग के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे मेथड्स लेमन लैंग्वेज में है, डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ के गए हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस में ही ना आंसर होते हैं, थोड़ा घुमा के भले पूछते हैं बट जवाब उसी में है। तो रेस्ट्रिक्ट करना है या अबॉर्ट करना है, आपने सेट अबॉर्ट एक्शन किया और ट्रू कर दिया, ठीक है। अब जैसे पीयूष का कल क्वेश्चन था कि वो नीले नीले कलर में आ रहा है, ठीक है, तो मैं उसे आज लाल कलर में दे दूंगा, एड एरर मैसेज यूजर इज नॉट एक्टिव, ठीक है, मैंने ये दे दिया। यहाँ से भी कर सकता था बट ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा चुका था, ठीक है। तो मैंने सिंपल फिल्टर के कंडीशन पे किया है, बाकी बड़े बड़े लॉजिक्स भी आते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम अबॉर्ट करते हैं। तो अभी जैसे मैंने इसको सेव किया, ठीक है, ये इंसिडेंट है, मैं अभी इसके प्रोफाइल पे जाके इसे इनएक्टिव कर देता हूँ और टाइम बिंग, ये बिजनेस रूल चलाने के लिए, ठीक है। अब मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है। अब मैं कुछ भी अपडेट करूंगा, ठीक है, कुछ भी अपडेट किया, मैंने लिख दिया टेस्ट बिफोर बिजनेस रूल, देखो आ गया ना, यूजर इज नॉट एक्टिव, इनवैलिड अपडेट, इनवैलिड अपडेट हमारे इससे आया और एरर मैसेज मेरा इससे आ गया। क्वेश्चन पूछो इस पे। इसमें आइडियल वे तो अबाउट का जो ऑप्शन दे रखा है वो चेक कर दें तो हो जाएगा ना उससे। हाँ हो जाएगा, बट मैं आपको ये मेथड याद रहे, क्योंकि हम्म। पता है जब आप रियल टाइम पे काम करोगे अमरोज भाई, तो फॉर एवरीवन बहुत कम यूज आएगा इसका, ये जो सेट फील्ड वैल्यूज, ऐड मैसेज, अबॉर्ट एक्शन, बहुत कम यूज आएगा जब आप रियल टाइम पे करोगे। यहाँ पे आपको कुछ कोड लिखना होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे ही आप उसको अबॉर्ट कराओगे। सिनारियो के मतलब वही अगेन जो सब जो मतलब कि अम, क्या कह सकते हो आप, जैसे वो बैंक अकाउंट नंबर वाली चीज बताई मैंने, ठीक है,
कि मतलब जो वैलिडेशन आप लगाओगे बेसिकली नंबर चेक कराने वाली, वो फंक्शनैलिटी आपके पास यहाँ नहीं है ना। जैसे आपने मान लो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एक आपकी कस्टम फील्ड है, मतलब मान लो ये बैंक अकाउंट नंबर है, सिंपल स्ट्रिंग टाइप की होगी, ठीक है, फॉर सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपके पास ऐसा ऑप्शन। ये ज्यूरिक में आ गया है मैच पैटर्न। ये अभी तो यूज नहीं किया है, बट आपके आपके इंस्टेंसेस में अभी ये नहीं होगा। मैं ज्यूरिक पे अपडेट अपग्रेड किया हूँ। तो इन शॉर्ट कि वो रेजेक्स वो पैटर्न कि न्यूमेरिक होना चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। यहाँ पे कोड करोगे और इफ एंड एल्स लगाओगे कि अगर मैच हुआ कि सारे नंबर है तो अगर मैच नहीं हुआ तो आप लगा दोगे ना सिंपल से करेंट डॉट सेट अबाउट एक्शन और एरर मैसेज में कि भाई अकाउंट नंबर इज नॉट न्यूमेरिक। या कोई एक्सटर्नल एपीआई कॉल की, उसमें कोई ऐसा वैल्यू आ गया जो अपने को नहीं सेव करवाना है। करेक्ट करेक्ट, वो नहीं सेव कराना है तो भी। और पता है रेस्ट मैसेज जिसको आप कह रहे हो, अगर कोई एक्सटर्नल एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कोई डेटा आ रहा है और वो वैलिड नहीं है और आप बिजनेस रूल से कोई चीज हैंडल कर रहे हो, तो जो एरर मैसेज आप यहाँ पे सेट करोगे ना, वो एज अ रिस्पॉन्ड आपको वहां चला जाएगा, पोस्टमैन में आपको मिल जाएगा। हम्म। और वो सर्विस नाउ के आउट ऑफ द बॉक्स एरर्स होते हैं। तो बेसिकली क्या है, बिजनेस रूल सर्वर साइड है। इट मींस कि अगर इसका इंटीग्रेशन, इस इंस्टेंस का इंटीग्रेशन मैं पीयूष के इंस्टेंस से करूं, और पीयूष अगर कोई मेरे को डेटा भेज रहे हैं और उसमें मेरे पास वो वैलिड डेटा नहीं है, और मेरा बिजनेस रूल में मान लो एक मतलब एक एक होता है इसमें एक सर्वर साइड रेस्ट मैसेज हम बनाते हैं, स्क्रिप्टेड रेस्ट मैसेज बोलते हैं, उसमें भी वो वैलिडेशन लगा सकते हैं। बट मान लो कि कोई एक बिजनेस रूल है और उसमें मैंने लिख दिया कि बिफोर अपडेट, और वो कंडीशन भी पास हो रही है उधर से, ठीक है, और मेरा यहाँ पे इंसिडेंट क्रिएट होना है बेस्ड ऑन सम पैरामीटर, ठीक है, उसकी वैल्यूज को यूज लेके, ठीक है, और मैंने मान लो यहाँ पे लगा दिया कि भाई अगर वो वैल्यू एम्प्टी है तो अबॉर्ट कर दो, तो उसका जो पेलोड भेजा हुआ रहेगा वो इस बिजनेस रूल के थ्रू रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो सर्वर साइड इज नॉट ऑल अबाउट कि बाहर से डेटा कैसे भी आप एंट्री कर दिए। बिजनेस रूल का मतलब ये होगा कि कहीं से भी डेटा आ रहा है आपके पास, ठीक है। अगर आपने बिजनेस रूल में कोई चीज ऐसी लगाई है कि रेस्ट्रिक्शन है और आपके थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन से वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो क्रिएट नहीं करने देगा, वो एरर थ्रो कर देगा। तो ये होता है बिफोर बिजनेस रूल का काम। जब भी डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हो उसके पहले कोई भी वैलिडेशन आपको लगाना है, और अगर वैल्यू सही है तभी पूरा डेटा आपको इंसर्ट कराना है या अपडेट कराना है। तो वो बिफोर बिजनेस रूल का यूज लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, हाँ। नहीं चलेगा। एंड भाई दोनों कंडीशन जगह एंड पे ये। हाँ हाँ गो अहेड। मेरा क्वेश्चन था कि ये फिल्टर कंडीशन जो है वो लगाना हम्म। होगा तभी हम वो स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट ये फिल्टर कंडीशन लगाओगे तभी स्क्रिप्ट लिखोगे। बेसिकली इसमें जब कंडीशन में भी अगर आप डालते हो कोई वैल्यू, ठीक है, तो जैसा पीयूष कह रहा है स्क्रिप्ट तो आप कभी भी लिख सकते हो। ये आपका ट्रिगर कंडीशन है कि आपका कब रन करना चाहिए। एक मिनट। 15।
ठीक है। तो बेसिकली अगर आप कोई कंडीशन नहीं भी दोगे ना, और आपने बिफोर अपडेट दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, ये हर टाइम रन करेगा। जब भी कुछ आप अपडेट करोगे, ईच एंड एवरी टाइम ये बिजनेस रूल एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन आपने दे दी, रिलोड करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कंडीशन दोगे तभी अंदर की स्क्रिप्ट रन करेगी। कंडीशन नहीं दोगे, स्क्रिप्ट आप तब भी लिख सकते हो, ठीक है, और स्क्रिप्ट आपकी ऑलवेज एग्जीक्यूट होगी। जो भी आपकी फंक्शनैलिटी आपने लिखी होगी, अकॉर्डिंगली वो एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट देगा। और कंडीशन लगाने का मतलब ये है कि आप ये जो ट्रांजैक्शंस है, इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हो, मतलब लोड कम कर रहे हो। मतलब अगर अगर मान लो मैंने ये कंडीशन नहीं दी, बट हमारा एंड गोल ये है कि हमारा कॉलर जो होगा, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं वो कंडीशन कि करंट डॉट कॉलर आईडी डॉट एक्टिव डज नॉट इक्वल्स टू ट्रू, उससे क्या होगा पता है? फर्क दोनों में क्या है, मैं आपको सब यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। आज बिफोर पे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने एक कंडीशन यहाँ पे भी लगा दी, ठीक है। उससे क्या होगा ना यार, कि जब जब आपका ये फॉर्म या कोई भी अपडेट ऑपरेशन होगा, ये बिजनेस रूल ना बिना मतलब का रन करेगा, हर समय एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आप ये कंडीशन यहाँ पे दिए हो, ये बिजनेस रूल रन होगा, वो सिस्टम यहाँ पे भी आके चेक करेगा कि भाई यहाँ क्या है, अच्छा ये है। एट द एंड फिर अगर ट्रू हो गया, तो बिजनेस रूल रन करने का तो मतलब नहीं हुआ ना। तो आप इनिशियल पॉइंट पे ही आप उसको बता दे रहे हो कि भाई ये बिजनेस रूल तभी ट्रिगर करो जब मेरा, एक, जब मेरा कॉलर जो है एक्टिव हो, जब मेरा कॉलर एक्टिव फॉल्स हो। अगर एक्टिव फॉल्स है तभी ये बिजनेस रूल रन करो और अबॉर्ट कर दो, ठीक है। फिर ये कंडीशन आपकी, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे आपका काम हो गया। ठीक है। समझ रहे हो आप? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर मतलब बैचेस बनेंगे, 100, अगला 100। ऑफसेट वैल्यूज आप लोगों ने सुनी होगी, मतलब बैचेस बनेंगे। जैसे नहीं होता है कि क्लास ए में, इस क्लास के 2 रो के बच्चे पहले बाहर जाएंगे, बीच के रो के उसके बाद। तो वैसा ही यहाँ पे भी, जैसे 1 से लेके 100 तक चल गया, मान लो पहला बैच में चला, 100 से 200 चला, 200 से 300 चला, 300 से अगला 400 चला, ऐसे चलता, बैचेस में चलते हैं, ठीक है। तो जब मुझे ये बिजनेस रूल केवल इसी कंडीशन पे चलाना है कि जब मेरा कॉलर एक्टिव फॉल्स हो, तो मैं इसे हर टाइम क्यों एग्जीक्यूट करूं यार अपडेट पे? उससे तो लोड बढ़ेगा ना सिस्टम का। मैं सिर्फ अगर बिना कंडीशन के इसको चलाऊंगा, तो ये बिजनेस रूल हर बार ट्रिगर होगा। डजेंट मैटर यहाँ पे आपने क्या लिखा है, पर मेरे सिस्टम को तो यार काम करना पड़ जाएगा ना, कि भैया इसको भी ले चलो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया ने कोई कंडीशन नहीं दी है, तो ये मुझे एग्जीक्यूट करना ही करना है। डजेंट मैटर अंदर कोड क्या है। बट अगर आप स्टार्टिंग में ही ये दे दिए कि कॉलर कॉलर के एक्टिव फॉल्स पे चलाना है, तो जब पूरा बैचेस में रन होगा, उसे पहले ही दिख जाएगा कि यार ये कंडीशन तो मेरी फॉल्स हो चुकी है। मतलब ये बिजनेस रूल मेरे बैच से बाहर, मतलब कोई डिफॉल्टर बच्चा है, पहले ही रो में बैठ गया है गलती से, उसको कह देंगे भाई तुम हटो पहले, अब सब जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम डिफॉल्टर हो। इसका मतलब कि, मतलब ये हुआ कि ये बिजनेस रूल हटा देगा। क्यों? क्योंकि ये
कंडीशन मेट ही नहीं हुआ उस टाइम पे, अपडेट ऑपरेशन पे ये बिजनेस रूल मेट, ये ट्रिगर कंडीशन मेट नहीं हुई, एकदम इनिशियल स्टेज पे ही इसने हटा दिया, अंदर जाने से पहले। मतलब उस बच्चे को एकदम लास्ट में भेज रहे हैं, पर मतलब बिजनेस रूल को एकदम अलग ही कर दो इससे, कंसेप्ट से, कि ये इनिशियल स्टेज में ही इसको बाहर कर देगा कि ये मेरे बिजनेस रूल, भले अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ बट अपडेट के साथ मेरे पास ये कंडीशन थी जो फॉल्स हो रही है, जो ट्रू नहीं रिटर्न कर रहा, मतलब बेसिकली ये एग्जीक्यूट नहीं कराना है मेरे को, ये इनिशियल स्टेज पे ही आउट हो गया, और आपने कंडीशन हटा दी तो ये भी उस बैच में आ जाएगा, और आपको, आपने यहाँ पे भी अगर कंडीशन लगाई है तो बिना मतलब का सिस्टम को ये कोड एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। मतलब कंडीशन ट्रू होगी तभी अंदर जाएगा, बट स्क्रिप्ट में तो आ गया ना एग्जीक्यूशन, मतलब एक बैच में इंक्लूड तो हो गया ना कि हाँ ये बिजनेस रूल मुझे रन कराना है। समझ रहे हो ना? हम्म। सबको क्लियर है? क्लियर। क्लियर। हाँ, अब पीयूष का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अब मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। कंडीशन बॉक्स पे आप लोग का ध्यान क्यों नहीं गया? अभी पीयूष तू ये कह रहा है कि करंट डॉट कॉलर आईडी डॉट एक्टिव, तू कह रहा है यहाँ पे अगर ट्रू डाल दें, करेक्ट? तो ये जो बाहर है ना, ये दोनों एंड की तरह काम करते हैं, समझ रहा है? मतलब यहां से तो कंडीशन ट्रू हो गई ना, मतलब अगर अगर सॉरी, अगर ये एक्टिव है, ठीक है, अगर ये एक्टिव है बंदा, तो मैं बिफोर पे आया, यहाँ पे फॉल्स लगा है, तो ये तो मेरे को फॉल्स रिटर्न कर देगा, अंदर वाला ट्रू रिटर्न करेगा, और दोनों में एंड ऑपरेटर परफॉर्म होता है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स रिटर्न करेगा, तो दिस विल नॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, ये आप लोग बहुत ध्यान रखना। मैं इंटरव्यू में जनरली एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरा ये है, आफ्टर अपडेट है, ठीक है, चलो आप लोग से भी पूछता हूं मैं। मैंने लगाया बिफोर अपडेट, ठीक है, बिफोर अपडेट लगाया, और मैंने यहाँ पे उसको बोला कि मैंने इसमें जो है करंट डॉट इज न्यू रिकॉर्ड, मैंने ये कंडीशन डाल दी, ठीक है, और मैंने बोला कि मेरा एक बिफोर अपडेट बिजनेस रूल है, उसके कंडीशन बॉक्स में मैंने ये कंडीशन डाल दी, तो क्या ये बिजनेस रूल एग्जीक्यूट होगा, और क्या ये वैलिड बिजनेस रूल है? नहीं होगा वो, क्यों? क्योंकि अपडेट कर रहे हैं और ये न्यू रिकॉर्ड आपने इस कंडीशन लगाई है तो। क्लिक कर रहे हैं, करेक्ट, सही पकड़ा। अपडेट कर रहे हैं मतलब इस रिकॉर्ड के पास ऑलरेडी कोई ना कोई सिस आईडी है, ठीक है, और हम क्या चेक करा रहे हैं साथ में कि भाई बिफोर अपडेट इज न्यू रिकॉर्ड, कि करंट रिकॉर्ड जो इंसर्ट होने जा रहा है क्या वो नया है, तो ये बिजनेस, ये बीआर मेरा इनवैलिड हो गया, ये कभी भी नहीं रन करेगा। हाँ, क्या हुआ, कुछ कह रहे थे कोई? नहीं। अच्छा, तो ये बिजनेस रूल मेरा कभी भी रन नहीं करेगा, ये मेरा बिजनेस रूल इनवैलिड हो जाएगा, आर्किटेक्ट पकड़ के मारेगा बहुत, और अप्रेजल भी नहीं देगा। तो बिफोर अपडेट इंसर्ट होता ना, तो मैं बोलता कि चलेगा ये, फिर ये बिजनेस रूल वैलिड है, कि आप ये कर रहे हो कि नया रिकॉर्ड है और उस टाइम पे कोई वैल्यू आप इंसर्ट कराना चाह रहे हो सिर्फ न्यू रिकॉर्ड के लिए। इसका मतलब यूज केसेस आते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ न्यू रिकॉर्ड पे वो वैल्यू इंसर्ट करानी है, तो उस कंडीशन पे आप बिफोर इंसर्ट
करंट डॉट इज न्यू रिकॉर्ड। तो न्यू रिकॉर्ड का मतलब हो गया, एक मिनट डुप्लीकेट करता हूं, न्यू रिकॉर्ड का मतलब हो गया ये। और इस टाइम पे मैं अगर आपको मैं ये रन करके दिखाऊं, मैं सेटअप और एक्शन हटा दिया, बिफोर इंसर्ट, ठीक है, करंट डॉट इज न्यू रिकॉर्ड, मैं इसमें कोई कॉलर दे दूं, देखो आ गया ना, आया ना। अब ये न्यू रिकॉर्ड हो गया, असाइन हो गया कोई सी आईडी। अब देखो मेरा वो बिजनेस रूल नहीं चलेगा, मैं कितनी बार भी चला लूं, नहीं चल रहा है ना। देखा, ये फर्क है। और अभी मैं इसको बिफोर अपडेट पे भी चला दूं तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये मेरा न्यू रिकॉर्ड नहीं है ना, तो वो कभी नहीं चलेगा। तो ये क्वेश्चन था, वो थोड़ा बता नहीं पाया उस टाइम पे। बाद में फिर जब पूछते ना कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन करके, तो उसने उस पे पूछा था, तो मैंने बोला उसको कि भाई बिफोर अपडेट पे मतलब कि ये हुआ कि रिकॉर्ड तो एग्जिस्टिंग है, और आपने यहाँ पे करंट डॉट इज न्यू रिकॉर्ड लगा रखा है, तो ऑब्वियसली वो कभी चलेगा ही नहीं। इट्स नॉट अ वैलिड बिजनेस रूल। गाइस होपफुली बिफोर बिजनेस रूल आप लोग को क्लियर है। एक डाउट है इसमें जतिन कि हाँ अपने सेम टेबल पे मल्टीपल बिफोर बिफोर वाले कंडीशंस लगा सकते हैं ना? हाँ, अरे लगाए हैं भाई, ये आपको पूछना क्या, आपको आप अंदर जाओ, ये जैसे मैंने ये फिल्टर बनाया है, ठीक है, आपको देखो ये फिल्टर बनाया मैंने, आप देखो ना, भतेर बिजनेस रूल है, टेबल इंसिडेंट है, बिफोर पे चल रहा है, देखो 26 बिजनेस रूल है भाई। एक्टिव ट्रू भी कर देता हूँ, सब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आप देखोगे जाके ना, पर आप फिल्टर कंडीशंस देखो, और कंडीशंस देखो डिफरेंट है, डिफरेंट भी होगी, सेम भी होगी। अच्छा, तो मान लो कि मैंने 5 बिजनेस रूल्स डिफाइन किए हैं एक टेबल पे, और एक मैंने रिकॉर्ड अपडेट किया, ठीक है। हम्म रिकॉर्ड अपडेट करने से पहले ये पांचों चेक होगी, पांचों बिजनेस सिर्फ रूल चेक होंगे। ये जो फिल्टर कंडीशन है, इज अगेन इट्स अ ट्रिगर कंडीशन, पांचों चलेंगी, पांचों बैच में आएंगी, पर बैच से आउट भी होंगी, क्यों? अगर फिल्टर कंडीशन मेट नहीं होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, एग्जीक्यूट होने से पहले वो ट्रिगर कंडीशन भी देखेगा ना। आप देखो ना, सारों में ट्रिगर कंडीशन डिफरेंट है। करंट ये तो मेरा ये है, देखो देखो, जैसे कॉलर क्लोज, हाँ ये आउट ऑफ द बॉक्स है ना, क्रिएटेड बाय अपडेटेड बाय ले आता हूँ। हाँ जैसे ये आउट ऑफ द बॉक्स है, देखो यहाँ पे इसने लगाया है बड़ा सा कंडीशन, ठीक है। तो सबका ट्रिगर कंडीशन आप देखोगे ना डिफरेंट है। अगर ट्रिगर कंडीशन और कंडीशन नहीं होता है, तो वो झक मार के एग्जीक्यूट करेगा, अंदर कोड में आप क्या लिखे हो वो मतलब नहीं है, पर वो कोड के पास जाएगा, वो बिजनेस रूल टू बी कंसीडर्ड होगा एग्जीक्यूशन के लिए। बट आप अगर इनिशियल स्टेज पे ही आपने सारी कंडीशन डिफाइन कर रखी है, उससे क्या होगा भाई, सिस्टम का लोड ही हल्का होगा ना, हम्म। कि हाँ और भाई ये हाँ। और अगर मान लो कोई मल्टीपल बिजनेस रूल्स में से कोई एक बिजनेस रूल मीट हो गया, तो पूरा ट्रांजेक्शन फिर वो डिक्लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन ही डिक्लाइन हो जाएगा, मतलब वो स्टोर ही नहीं करेगा फिर। क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है अभी के हिसाब से, पता है, जैसे ये क्वेश्चन मतलब ऐसा है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि मान लो इसी बिजनेस रूल पे मैंने अबॉर्ट कर दिया, करेक्ट? लेट से मैंने 5 बिजनेस रूल्स डिफाइन किए एक टेबल पे, हाँ अलग अलग कंडीशंस पे, हाँ हाँ, और उनमें से कोई एक कंडीशन मैच हो गई मान लो, ठीक है।
तो मेरा जो अपडेट होने जा रहा था वो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन ही डिक्लाइन हो जाएगा ना, अगर कोई भी अगर एक मीट होगी कंडीशन? नहीं, अगर मान लो जैसे आपका ये स्टार्टिंग का 1 2 3 4 5 है ये, ठीक है, हम्म। ये 5 BR है, इसमें से मान लो ये कंडीशन मेट हो गई ना, हम्म। तो सिर्फ ये चलेगा भाई, बाकी इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। अगेन जैसा मैं उस दिन बताया कि आप उस टाइप की चीजें बनाओगी क्यों, अगर इसी कंडीशन पे आपको और भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो आपके पास बना बनाया कंडीशन है यहाँ पे, आप उसको अपने स्क्रिप्ट में, जैसे ये कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, आप एडवांस पे आए, आप अपना अपना कोड इसमें डाल दो। मैं क्या बोला, ये फिल्टर कंडीशंस और ये कंडीशन, ये आपका ट्रिगर पॉइंट है। जब ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली अंदर आपने रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी कोड लिखा है वो नहीं एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ट्रिगर कंडीशन मेट नहीं हुई मेरी। हम्म। आपका अगर सिर्फ ये मेट हुआ है तो अंदर जाके मान लो ये जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट वो एग्जीक्यूट होगा। ये कंडीशन मेट हुई, अंदर आया, अब यहां पे आपने क्या गेम खेला है वो एग्जीक्यूट होगा। बाकी बिजनेस रूल को तो सिस्टम देखेगा तक नहीं, सीधा फुल इग्नोर। ट्रिगर कंडीशन मेट नहीं हुई, भाड़ में जाओ, मेरे को मतलब नहीं है। अगर आपको एग्जीक्यूट ही कराना है तो कोई ना कोई ऑपरेशन तो आप परफॉर्म करोगे ना। मान लो कैटेगरी आपने सॉफ्टवेयर चेंज कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, आपने अपने कंडीशन पे आए, आपने लिख दिया कैटेगरी चेंजेस टू सॉफ्टवेयर और अपडेट पे लगा दिया, ठीक है। तो जब आपकी कैटेगरी डेटाबेस में किसी प्रीवियस वैल्यू से सॉफ्टवेयर पे चेंज हो रही है, उस टाइम पे आपका ये बिजनेस रूल चलेगा, हम्म। ऐसा। और अगर अगर मेरा सॉफ्टवेयर पे है और सॉफ्टवेयर से आप हार्डवेयर पे ले गए, तो ऑब्वियसली ये नहीं चलेगा ना। अच्छा चलो, मेरा एक और क्वेश्चन है इसमें कि मान हाँ, लो मैंने दो बिजनेस को सेपरेटली डिफाइन किए। एक में मेंशन किया कि कैटेगरी मेरी सॉफ्टवेयर हो तो वो मेरी कंडीशन है, और दूसरा ये था कि अगर प्रायोरिटी अगर लो सिलेक्टेड हो तो एक वो दूसरा कंडीशन है मेरा। और आप कहना आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा कि दोनों कंडीशन मेट हो गई एट अ टाइम, हाँ। तो चलेगा। और अगर इनमें से कोई एक नहीं मैट हुई तो? तो वो तो सिंपल सा है ना, हट जाएगा वो तो बैच में कंसीडर ही नहीं किया जाएगा ना। अगर आप क्लास में एब्सेंट हो तो आप क्लास के नोट्स बनाओ ना बनाओ क्या ही मतलब है, छुट्टी हो गई क्या ही मतलब है, आप तो पहले से घर में पड़े हुए हो। आप पहले, अगर मैं बोला कि पहले रो के बच्चे बाहर पहले निकलेंगे, अब आप घर पे बैठे हुए हो, तो क्या ही मतलब है भाई, आप तो घर पे हो ना, छुट्टी हो गई पहले रो के बच्चे निकल गए क्योंकि वो आए हुए थे। आप छुट्टी पे हो तो आप घर पे ही हो, समझ रहे हो ना बात। हम्म। कंडीशन मेट नहीं हुई, काम खत्म, सिस्टम फुल्ली इग्नोर मार देगा, उसे रन करेगा ही नहीं। वही चीज मैंने बताया कि अगर कंडीशन आप नहीं दोगे, ठीक है, कुछ भी कंडीशन नहीं दोगे तो ही वो बैच में कंसीडर होगा। और आपने अगर कंडीशन दे दी और मेट नहीं हुई ट्रिगर कंडीशन, तो वो कभी नहीं चलेगा। कंडीशन मेट होने का मतलब यही कि जैसे कैटेगरी इज और चेंजेस में डिफरेंस है काफी, ये आप लोग प्रैक्टिस करना इस चीज की, इज और चेंजेस टू का। चेंजेस टू सॉफ्टवेयर कर दिया, ठीक है, सेव किया मैंने, सिर्फ इन्फो मैसेज करा रहा हूं मैं प्रिंट, बिफोर अपडेट, ठीक है। अब मैं हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर जाऊंगा, देखो ध्यान से देखना आप लोग, यूजर इज नॉट एक्टिव। अब मेरी वैल्यू करेंटली सॉफ्टवेयर है। अब मैं क्वेश्चन टू पीयूष, ठीक है ना पीयूष कॉल पे। हाँ, अब मैं शॉर्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा कैटेगरी सॉफ्टवेयर है, मेरा ये इन्फो मैसेज आ चुका है, मैंने सॉफ्टवेयर पे आया। अब मैं सिर्फ सिंपली अपडेट कर रहा हूँ, क्या ये मैसेज दोबारा आएगा?
अबे यार कट। रुक जा, मैं वापस से एक चीज दिखाता हूँ। मैं अभी सॉफ्टवेयर पे गया, ठीक है। कंडीशन मेरी ये है, कैटेगरी चेंजेस टू सॉफ्टवेयर बिफोर अपडेट, और अंदर एक मैसेज प्रिंट करा रहा हूं मैं सिंपली, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले मेरा डेटाबेस था, मैं सॉफ्टवेयर पे आया और सेव किया, मेरा मैसेज प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कुछ अपडेट किया, दिख रहा है ना यार, ये मैं अपडेट कर रहा हूं, ठीक है। मैं अब इसे सेव करूंगा, डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म होगा ना। नहीं, पर अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना यहाँ पे, कैटेगरी सॉफ्टवेयर है। करेक्ट। तो ये फर्क है। अभी मैं इसको इज कर दूं, चेंजेस टू देखा आपने, एक ही बार चला, बहुत डेप्थ है ये, ठीक है। कैटेगरी इज सॉफ्टवेयर किया, ठीक है। अब मैं ना 1000 बार भी अपडेट करूंगा, और मेरा अगर कैटेगरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो वो हजारों बार प्रिंट करेगा, यूजर इज, वो मैसेज बार बार आएगा। देखो, मैं कुछ भी अपडेट करूंगा यहाँ पे, बट जैसे ही मैंने ये कर दिया, ठीक है, और अरे इससे मतलब नहीं है, खैर वो मैसेज नहीं आएगा अब। पर फिर से मैं अगर अगर मैं फिर से गया सॉफ्टवेयर पे, तो अब बताओ पीयूष, यहाँ पे आना चाहिए मैसेज, क्यों आएगा? चेंजेस हो रहा ना, मैंने तो ये लगाया है, इज। हाँ, करेक्ट, इस वजह से आएगा, ठीक है। तो चेंजेस वाला जो ऑपरेटर है, चेंजेस, चेंजेस फ्रॉम, चेंजेस टू, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे फिल्टर कंडीशंस में, ठीक है। अब जैसे मैं चेंजेस कर दिया, तो क्या होगा कि हर बार चेंज कर रहा हूं, तो हर बार कुछ ना कुछ मैसेज प्रिंट होगा। अभी मैंने सेव नहीं किया, चलो सेव कर लेता हूँ। हम्म, देखो आया ना, नेटवर्क करूंगा तब भी आएगा। बट बट क्या अब आएगा? बताओ, अब नहीं आएगा। क्या है यार, तो गलत परेशान। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? इज और चेंजेस, चेंजेस फ्रॉम टू, बिफोर। भाई ये तीनों का कॉम्बिनेशन चलता है खतरनाक, ठीक है। व्हेन ऑपरेशन, ये, और अंदर का कंडीशन बॉक्स, ये पहले तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन चलता है, और अगर आपने एंड दिया है, तो इसमें कंडीशन में अगर कोई अलग से कोई कंडीशन स्पेसिफाई कर रखी है, जैसे मान लो कि कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू आप ट्रू रिटर्न कर रहे हो, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू आप फिल्टर कंडीशन से तो दे नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ही आप दोगे जीएस डॉट गेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का कुछ नाम, मान लो जिस भी नाम से आपने स्टोर किया है, इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो ये दोनों एंड कंडीशन की तरह काम करेंगे, ये वाला फिल्टर कंडीशन और ये वाला कंडीशन, ठीक है। किसी को कोई डाउट बिफोर बिजनेस रूल में? एक्शन में सेट करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेट फील्ड वैल्यू से डायरेक्ट कोई भी वैल्यू अगर सेट करानी है, तो करा सकता है। चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा। ऐड मैसेज तो मैसेज ऐड करता है ना, स्क्रिप्ट थोड़ी ना लिखेगा इसमें। हाँ, हाँ दोनों मैसेज,
दोनों में से सो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। ये भी कर करके देखो थोड़ा से। हम्म। तो मतलब ये समझ में आ गया ना ये बिफोर का। अच्छा एक चीज और मैं बस दिखाना चाह रहा था। चलो ठीक है, ये बिफोर बिजनेस रूल है। मैं करंट डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं करंट डॉट असाइंड टू में लॉग्ड इन यूजर का नाम मैं डालूंगा, गेट यूजर आईडी। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूंगा। ठीक है। तो ये बताओ, मैंने वैल्यू ये सेट की है ना असाइन टू में। हेलो। हम्म। वैल्यू मैंने सेट की है, क्या ये चेंज कर देगा? हो जाएगा। अब डेटाबेस में स्टोर कर देगा ये? हाँ हो जाएगा। देख लो, अपडेट नहीं लगाया मैंने। हो जाएगा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये बिफोर बिफोर अपडेट है ना, तो वो मतलब डीबी ऑपरेशन पे वहाँ पे उसको पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा मतलब। और फिर ऑब्जेक्ट में वो खाली अपने को चेंजेस कर रहे हैं तो फिर वो सेव कर देगा उसके बाद डायरेक्ट। अपने को अपडेट का अलग से कॉल नहीं लगाना पड़ेगा। करेक्ट। बहुत तगड़ी चीज बताई आपने अमरोज भाई, बहुत हाई लेवल। तो अगर मैं करंट डॉट अपडेट लगाता हूं, तो आप लोग सर्च करके आना कि बिफोर बिजनेस रूल में अगर मैं करंट डॉट अपडेट लगा दिया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। मैं अभी के लिए इसको रन करके दिखा देता हूं, क्योंकि मेरा बिजनेस रूल का कंडीशन है कैटेगरी चेंजेस पे। मैं इसको चेंज करा और सेव किया, तो देखो यहाँ पे मेरा नाम ऑलरेडी सेट हो गया। ये क्लाइंट लेवल पे नहीं सेट हुआ है, ये डेटाबेस लेवल सर्वर साइड के लेवल पे। देखो मैं रिफ्रेश जितनी बार करूंगा मेरा नाम हटा नहीं ना, पहले कुछ और था ना। अब देखो ये सेट है। टास्क लिख लो आप लोग, ठीक है, कि अपडेट बिजनेस रूल में अगर हम करंट डॉट अपडेट यूज करते हैं तो उससे होगा क्या। ठीक है, करके आओगे? उसमें शायद एक्सेप्शन आएगी ना, एरर आएगी मतलब। आएगी, पर सब लोग ढूंढ के आना एक बार। वो तो पता ही है आएगी, इसीलिए मैंने यूज भी नहीं किया। बट क्या एक्सेप्शन आएगी, क्या एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग का, वो पढ़ो। क्योंकि वो पूछते हैं कि वाई वी आर नॉट यूजिंग दिस करंट डॉट अपडेट। ठीक है, करंट डॉट अपडेट। हाँ, अरे कर लेंगे यार, राकेश का ये इशू देखना। हाँ ठीक है। तो समझ रहे हो आप, ये पढ़ के आना कि करंट डॉट अपडेट हम बिफोर बिजनेस रूल में यूज क्यों नहीं करते हैं, और या फिर ये बिजनेस रूल में रिकमेंडेड नहीं होता है करंट डॉट अपडेट यूज करना। पढ़ के आना। ठीक है, पीयूष ग्रुप पे जरा डाल दियो ये चीज। हाँ, और टॉपिक डाल दियो बिफोर बिजनेस रूल। ऑपरेटर में डाल देना एक्सप्लोर, चेंजेस, चेंजेस टू, चेंजेस फ्रॉम और इज। इन सबको एक्सप्लोर और खुद से अलग अलग जो क्वेश्चंस आपने इमरोज भाई पूछा, ये क्वेश्चंस कि चार पांच बिजनेस रूल है। और जैसे पीयूष ने पूछा कि फील्ड वैल्यू उधर से भी सेट करा रहे हैं, इधर से भी सेट करा रहे हैं, मैसेज उधर भी डाल रहे हैं, इधर भी डाल रहे हैं, तो क्या होगा। ये सब आप लोग कोई भी एक डमी टेबल या कोई ऐसी टेबल उठाना और उस पे ट्राई करना, ये सारी चीजें। ठीक है। ये भाई डाल दो, ये ऑपरेटर वाली चीज जरूर डाल देना ग्रुप में, ओके सर। व्हाट्सएप वाले में। और करंट डॉट अपडेट वाई वाई इज इट नॉट रिकमेंडेड। मैं ना ये सर्वर साइड एक बार आप लोग का खत्म हो जाएगा ना, तो टेक्निकल बेस्ट प्रैक्टिसेस के ना एक डॉक्स आती है सर्विस नाउ की ही,
वो मैं आप लोग से शेयर करूंगा, बट पहले ये सब सारी चीजों के बारे में समझ लो। पर ये पढ़ के आना, करंट डॉट अपडेट और चेंजेस फ्रॉम ऑल द ऑपरेटर नहीं बे, इंपॉर्टेंट जो बताया मैं वही करना था। ठीक है, चेंजेस टू चेंजेस चेंजेस फ्रॉम changes to is with before update और insert PR। ये चारों चीज प्रैक्टिस करके आना बार बार। चेंजेस टू, चेंजेस फ्रॉम, चेंजेस फ्रॉम एंड चेंजेस टू, ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी ट्राई करना। ठीक है, तो ये आप लोग ट्राई करके आना। और करंट डॉट अपडेट क्यों नहीं यूज करते हैं बिजनेस रूल में, और बेस्ट प्रैक्टिस में भी कंसीडर होता है कि करंट डॉट अपडेट ना ही यूज करें। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है। ठीक है, इसमें ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं ना, इन सब में आपके क्वेश्चंस आने चाहिए। एक बारी वाली चीज समझने वाली चीज नहीं है, बस सुनने में लगता है बिफोर है, आफ्टर है, डेफिनेशन पढ़ लिया बस हो गया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस आने चाहिए सबके तरफ से। ठीक है, ठीक है देन, रैप अप करते हैं ना, देखूं यार इन लोग का भी। ओके गाइस, बाय बाय। ओके। ओके।